गौतम सिटी एक ऐसा शहर जहां हर कोना सड़ चुका है। पॉलिटिशियन करप्ट है, पुलिस बिक चुकी है और सड़कों पर डर ही डर है। पर ऐसा डर जो अंधेरे से निकल कर आता है और सिर्फ गुनहगारों को ही दिखाई देता है। I am the shadow. ये शब्द उस शख्स के हैं जो गौतम सिटी की रगों में दौड़ रही गंदगी को साफ करना चाहता है और इसका नाम है बैटमैन। हैलोवीन की रात है, शहर में बच्चे मास्क पहनकर घूम रहे हैं, लेकिन शहर का मेयर डॉन माइकल जूनियर अपने घर के अंदर है और उसके पीछे पड़ा है एक नकाबपोश शख्स। अचानक उसके ऊपर हमला होता है, डक टेप, खून और मौत। मेयर को बेरहमी से मार दिया जाता है। कातिल उसके पास एक कार्ड छोड़ जाता है, टू द बैटमैन। ये कोई सीरियल किलर है और खेल शुरू हो चुका है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गौतम सिटी की पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच चुकी है और लेफ्टिनेंट जेम्स गॉर्डन बुलाता है बैटमैन को। पुलिस वाले बैटमैन को देखकर असहज हो जाते हैं। कोई उससे आंख नहीं मिला रहा, जैसे वो कोई आदमी नहीं, एक डर है जो चल रहा है। यहाँ दिखाया जाता है कि बैटमैन हर डिटेल को गौर से देखता है, हर क्लूज को, खून, टेप। उसके बाद वो कार्ड देखता है। कार्ड में रिवील होता है कि लिखा है, What does a liar do when he's dead? He lies still. बैटमैन समझ जाता है कि ये मर्डर सिर्फ मर्डर नहीं, एक मैसेज है। बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन, जो दिन में अरबपति है लेकिन असल में अपने अतीत के जख्मों में डूबा एक अकेला इंसान भी है। हर रात वो बैटमैन बनकर सड़कों पर निकलता है और उसका कहना है, They think I'm hiding the shadow, but I'm the shadow. दूसरी तरफ दिखाया जाता है रिडलर, एक मास्क वाला साइको जो गौतम सिटी के बड़े बड़े लोगों की पोल खोल रहा है और उसका अगला शिकार है पुलिस कमिश्नर पेट सेवेज। वो उसे भी मार देता है और एक नई रिडल छोड़कर जाता है। हर मर्डर के बाद रिडलर बैटमैन को एक स्टेप और करीब ला रहा है अपने असली प्लान के। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मेयर की मौत के बाद उसका फ्यूनरल होता है। भीड़ में ब्रूस वेन भी आता है। तभी एक कार अंदर घुस जाती है और टकरा जाती है। गाड़ी में बैठा डागिल कॉल्सन, उसके गले में बॉम्ब है और फोन बज रहा है। बैटमैन वहां पर पहुंचता है और रिडलर उसे फोन पर एक गेम खेलने के लिए कहता है, आंसर 3 रिडल्स और ही डाइज। तीसरी रिडल पर कॉल्सन जवाब देने से मना करता है क्योंकि उसे डर है कि रिन्यूएबल फंड का सच सामने आ जाएगा। अगले सीन में बॉम्ब फटता है और कॉल्सन मारा जाता है। अब कहानी में एंट्री होती है एक वेट्रेस, एक चोर और एक फाइटर, सेलिना कैली की। बैटमैन उसे पेंगुइन के क्लब आइसबर्ग लॉन्ज में देखता है। सेलिना की दोस्त एनिका गायब हो चुकी है और वो खुद सच्चाई की तलाश में है। इसी बीच दिखाया जाता है कि बैटमैन और सेलिना दोनों मिलकर काम करने लगते हैं और इनके बीच एक इमोशनल केमिस्ट्री बनती है। फिर बैटमैन और गॉर्डन पेंगुइन को पकड़ते हैं और पूछताछ करते हैं। वहीं उन्हें पता चलता है कि गौतम की पुलिस और पॉलिटिशियन ड्रग्स स्कैंडल में शामिल है और उसमें से सबसे बड़ा नाम है कार्माइन फैल्कॉन, वो आदमी जो खुद को बेनेवोलेंट बिजनेसमैन कहता है। असल में वह पूरी सिटी का गॉडफादर है। ब्रूस को एक बड़ा झटका लगता है जब सेलिना बताती है कि फैल्कन उसके पिता थॉमस वेन के करीबी थे और फिर अल्फ्रेड उसे बताता है कि उसके पिता ने एक रिपोर्टर को चुप करवाने के लिए फैल्कन से मदद मांगी थी। ब्रूस वेन का भरोसा टूट जाता है और वो कहता है, Everything my father stood for was a lie. लेकिन अल्फ्रेड बताता है कि उन्होंने गलती की, लेकिन वो तुम्हारी माँ को बचाना चाहते थे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बैटमैन को रिडलर का एक सीक्रेट हाइडआउट मिलता है। वहां उसे एक शॉकिंग वीडियो मिलता है। दरअसल रिडलर ने गौतम सिटी के सी वॉल्स में बॉम्ब लगा दिए हैं। जैसे ही पुलिस उसे पकड़ती है, बम फटने लगते हैं और गौतम सिटी डूबने लगता है। पूरा शहर पानी में घिर जाता है। रिडलर के ऑनलाइन फॉलोअर्स शहर के मेन स्टेडियम में घुस जाते हैं जहां मेयर इलेक्ट बेला रियल स्पीच दे रही होती है। सैकड़ों लोगों की जान खतरे में होती है। तभी वहां बैटमैन पहुंच जाता है। यहां पर जोरदार एक्शन के साथ बेजोड़ फाइट होती है। वो स्नाइपर को रोकता है, लोगों की जान बचाता है और खुद गोली खा लेता है और आखिर में एक बच्चे को कंधे पर लेकर अंधेरे से बाहर आता है। यहाँ पर बैटमैन को एहसास होता है कि सिर्फ डर ही काफी नहीं, उसे अब उम्मीद बनना होगा। वो हेलीकॉप्टर से घायलों को निकालता है, बच्चों को सुरक्षित करता है और पहली बार गौतम के लोग उससे डरते नहीं, वो उससे उम्मीद की तरह देखते हैं। दूसरी तरफ सेलिना अब गौतम सिटी छोड़ रही है। वो बैटमैन से कहती है कि ये शहर कभी भी बदल नहीं सकता, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन ब्रूस को पता है कि गौतम सिटी को अब उसकी जरूरत है। इन्हीं सब हालात में पहुंचकर दोनों लोग अलग हो जाते हैं। इधर रिडलर अरखाम में बंद है, मायूस और हार चुका। तभी उसके पास के सेल से एक अजनबी हंसता है। वो कहता है, कितना मजाकिया है ना, गौतम सिटी के लोगों को वापसी की कहानी पसंद है। दरअसल ये बैटमैन का सबसे बड़ा दुश्मन जोकर है। बैटमैन कहता है, मैंने बदले की आग में सब कुछ जला दिया, पर अब मैं सिर्फ वेंजियंस नहीं, अब मैं गौतम सिटी की आखिरी उम्मीद हूं, क्योंकि मैं हूं बैटमैन।
और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं डीसी की अगली फिल्म के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।